बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सपर्ट्स ने हाथ उठा लिए हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को कहा है कि आप तैयार रहें बहुत बड़ी बुरी खबर के लिए, क्योंकि 2 बजे तक की ऑक्सीजन है और 2 बजे के बाद ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। उनके ज़िंदा बचने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात है, अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो सबसे ज़्यादा उन्होंने बताया तकलीफ दे बात यह है कि वहाँ पर जितने लोग फंसे हुए हैं उनको इस वक्त हाइपोथर्मिया की बीमारी हो चुकी है। यानी ये हाइपोथर्मिया एक ऐसी चीज़ है कि कोल्ड टेम्परेचर जब होता है, ये जो ग्लेशियर्स में रहते हैं, ख़ास तौर पर जो पहाड़ों में होते हैं, ख़ास तौर पर ये फौजी जितने भी जाते हैं, अगर वो ड्यूटी दे रहे होते हैं उनको ये बीमारी होती है। अब ज़मीन के अंदर तकरीबन याद रखिएगा 12,000 फीट अंदर तक वहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ी होती और नीचे होती है पिच ब्लैक। पिच ब्लैक का मतलब होता है कि मड होता है बिल्कुल। इवन के यहां तक उन्होंने कहा है कि हम अगर अपना हाथ देखें, हाथ अगर अपना देखना चाहे तो हमें अपना हाथ नजर नहीं आएगा। यानी आपको ये महसूस होगा कि ठीक है मेरा एक हाथ है, लेकिन आप अपनी आंखों के सामने अगर कर ले तो आपको अपना हाथ नजर नहीं आएगा। नीचे बिल्कुल पिच ब्लैक है। यानी यहां से आप अंदाजा कर ले कि इतना ज्यादा वहां पर अंधेरा, सूर्य की रोशनी है नहीं। और टेम्परेचर वहां पर, ये लोग जो गए थे ये तो तफरीह के लिए गए थे, इनको तो नहीं पता था कि इतने दिनों के लिए रहना है या ये कुछ करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो वहां पर फ्रीज हो रहे हैं, बुरी तरह फ्रीज हो रहे हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हाइपर वेंटिलेशन, यानी ये वो मामला भी है। उसके बाद वहां पर उनको पैनिक अटैक होना शुरू हो गया। खौफ से जो पैनिक अटैक होता है वो इतना बुरा होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर या बाकी जो ऑक्सीजन है वो मजीद कंज्यूम करता है। और वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जिस गए हैं आप डोज के अंदर, असल में वो तो सतह समंदर पर आ चुकी होगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एक छोटे से कैप्सूल में थे। अब वो उस कैप्सूल के अंदर मौजूद है। वो तो सतह समंदर पर आ चुकी होगी, लेकिन उस कैप्सूल को वो ट्रैप हो चुके हैं। उस कैप्सूल से वो बाहर नहीं निकल सकते। तो आप सोचिए, वो कहते हैं कैप्सूल बाहर से खुलेगा तो होगा। अब आप 1 मिनट के लिए सोचें कि आप एक कैप्सूल नुमाई मतलब ट्यूब में आप ट्रैप हो चुके हैं और उसके बाद आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपके हाथ बिल्कुल ठंडे बर्फ हो चुके हैं और आपका जो बॉडी है ये खास तौर पर यानी हाइपोथर्मिया बीमारी जो होती है उसके बाद आपका जो जिस्म होता है वो गलना शुरू हो जाता है। और अगर आप उस बॉडी के उस हिस्से को काटते नहीं है तो वो फिर पूरी बॉडी तक फैलता जाता है। अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह पाक उनको बचा ले। खुदा ना खासा उनको कुछ हो जाए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर दे, क्योंकि ये मामला इतना ज़्यादा पेचीदा है कि आप अंदाज़ा कर लें कि आप इस वक्त फंसे हुए हैं और आप बस आने वाली मौत का इंतज़ार करें। न जाने हो सकता है कितने लोग वहाँ पर मर गए हों, क्योंकि खौफ है, पैनिक अटैक है। और नीचे जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज्यादा होता है सतह समंदर के अंदर। आप देखें इस वक्त मामला बड़ा अजीबो गरीब है कि सतह समंदर में टेम्परेचर डिफरेंट है और ज़ेरे जमीन टेम्परेचर बिल्कुल समंदर की तह में जाकर वहां टेम्परेचर का जमीन आसमान का फर्क है। वहां तो आप तो फ्रीज हो रहे होते हैं बड़ी तेजी के साथ, और आप देख लें कि यहाँ पर तो ऑलरेडी टेम्परेचर का मसला है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहे हैं कि उनको बीमारियां हो रही हैं, बीमारियां मुकम्मल तौर पर उनको तबाह कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 बजे तक की ऑक्सीजन है और उसके बाद उनका बचना नामुमकिन है। आप ये देखिए कि अमेरिका की नेवी, कनाडा की नेवी, ये सारे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामले को हम देखें हुआ क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आप नीचे जाकर आपको अपना हाथ नजर ना आए। उनको तो नहीं पता था ये सारी सूरत हाल होगी, ना वो इस मेंटली तौर पर तैयार थे। एक बड़ी जो सबसे प्रॉब्लम ये है कि अब इस पर बनने जाएंगी डॉक्यूमेंट्रीज। नेटफ्लिक्स बनाएगा, इस पर नेशनल ज्योग्राफिक वाले बनाएंगे, इस पर डिस्कवरी वाले बनाएंगे, इस पर तमाम के तमाम बड़े चैनल्स और खास तौर पर मीडिया चैनल्स तक भी वो इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाने जा रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनाई जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें ये एक चीज को भी देखेंगे कि अगर उस जगह के ऊपर टाइटैनिक डूबा है तो फिर ये बताइए कि ये भी उसी जगह पर जाकर डूबा है। मसला क्या है? क्या ऐसी चीज है कि वहां पर कोई भी चीज जाती है डूब जाती है? कोई वहां ताकत है? देखिए हमें हमेशा से बताया गया कि समंदर के अंदर शैतानी ताकतें और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल ये है कि साइंस इसको मानती नहीं है। साइंस इसको तब मानेगी जब असल में साइंस उस चीज को मानती जिसका वो मुशाहिदा कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है
कि ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, इसको आप कैसे देखेंगे कि क्या वहां कोई ताकत है कि कोई जाता है तो वहां पर वो गर्क हो जाता है, यानी आप उसको देख नहीं पाते। देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। अगर एक कंपनी ने $2.5 लाख के अंदर टिकट बेचनी है, और ये याद रखिएगा $2.5 लाख की जो टिकट है कंपनी ने दी है, ये लाइनों में लगे हुए हैं बिलियनर्स के, हमने जाना। ये सिर्फ वो जाते हैं जिनका असर और रसूख होता है। और 2.5 लाख अगर डॉलर दिए तो सोचिए ऊपर से उन्होंने कितने लाख डॉलर दिए होंगे कि हमारी बारी आ जाए। चले, फिर भी हम बिल्कुल एहतियात के साथ कहते हैं कि जी 30 करोड़ रुपया दाऊद फैमिली ने बाप बेटे पर लगाया है। आप इमेजिन कर लें कि उसके बाद की सूरत हाल क्या। आप जानते हैं इसमें एक दुबई के, खास तौर पे दुबई बेस यहाँ पर एक शख्सियत थी, अब यूए भी उसमें कूदा हुआ है और वो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर बंदा रेजिडेंट था और बेशक उसके पास नेशनैलिटी कोई और थी लेकिन वो दुबई रहता था, तो आप उसको फाइंड आउट भी करें। उसके अलावा जो पाकिस्तानी है दाऊद फैमिली के, यानी शहजादा और उनके बेटे सुलेमान, तो वो बेचारे भी तो इस वक्त तकलीफ में है और न जाने वो कितना चीख रहे होंगे, पुकार रहे होंगे, और ये भी हो सकता है वो कलमे पड़े हो। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां पैदा फरमा दे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वजह क्या हुई है। देखिए, जब तक आपको मलबा नहीं मिलेगा तब तक आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि वो क्या उसमें बर्बादी हुई। कंपनी के एक्सपर्ट्स इंजीनियर्स आएंगे, कैसे काम खराब हुआ, कैसे वो डूब गए। आपको एक दफा रैकेज मिल जाता है, मलबा मिल जाता है, और न जाने मलबा कितनी देर में मिलेगा। देखिए, जमीन के अंदर आप जब 13,000 फीट की नीचे तक चले जाते हैं तो उसमें तो आपको पता ही चलता है जाकर कि वहां तो दुनिया ही अलग है। टाइटैनिक के मिलने के बाद उस पर जो रिसर्च हुई है, उसके बाद फिल्म बनी है, वो तो चीज ही सारी अलग है। यहाँ बड़ी अजीबोगरीब चीज है कि कौन सी ऐसी ताकत है कि वहां पर जाकर या वो टकराते हैं या कुछ होता है कि आपके जहाज गर्क हो जाते हैं, या आपके जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे काम करना बंद कर देते हैं, आपका राब्ता मुनक़ता होता है। पहले हमने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी, सुनी थी, देखी भी थी, लेकिन ये भी अपने आप में एक अजीबोगरीब पुरस्कारियत है कि यहाँ पता ही नहीं चल पा रहा कि वो जाते हैं और जाकर ये मामला खराब होता है। आप साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका बचना इस वक्त तक नामुमकिन है, क्योंकि देखिए जितनी आप मर्जी प्रिकॉशंस कर लें चीजों को, आप खौफ का कोई इलाज कर सकते हैं, पैनिक अटैक का कोई कर सकते हैं, इन बीमारियों का कर सकते हैं कि आपका जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाता है। और आप सोचिए जरा, जब आपको ये पता चले कि गैस खत्म हो रही है, उसका ऑक्सीजन लेवल खत्म हो रहा है, आप मरने के लिए जा रहे हैं, तो आप बताइए एक एक पल आपका सांस बंद हो रहा है, आप रो रहे हैं, आपको लग रहा है कि फरियाद कर रहे हैं उस बचाने वाले के आगे, और आपको लग रहा है कि अभी मौत आई क्या आई, आपकी हालत बुरी हो सकता है पैनिक अटैक्स हो रहे हो, पहले ही उनकी जानें चली जाए। ये वो सारी तकालीफ है जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक दुश्मन को भी महफूज रखे इन तकालीफ से। यानी आप सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है खौफ। आपको यही पता चल जाए कि आप मिसाल के तौर पर आप खुदा न खासा किसी जहाज में, आपको पता चले कि जहाज को आग लग गई है, लैंडिंग नहीं हो पाई और नीचे आप गिर रहे हैं और नीचे मौत है, तो आप बताइए कि क्या सूरत हाल आपकी होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए और दुनिया भर के लिए आसानियां पैदा करे। जो हालात नजर आ रहे हैं वो बड़े अजीबो गरीब है, लेकिन उसमें बात वही आ जाती है कि इस बात को इन्वेस्टिगेट कौन करेगा कि क्या वहां कोई ताकत है, क्या वहां कोई ऐसी चीज है कि यहाँ पर जाकर चीजें खराब हो जाती हैं, चाहे वो टाइटैनिक हो या पहले कितने गए हैं उसके बारे में डाटा फ्राहम किया जाए। अब जब डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी तो पता चलेगा। जिस तरह नेटफ्लिक्स के ऊपर हालिया जो मलेशियन एयरलाइन की डॉक्यूमेंट्री बनी, उसमें तो ऐसे राज सामने आए हैं कि दुनिया दंग होकर रह गई है कि मामला क्या था। तो लिहाजा याद रखिएगा, अगले कुछ अरसे के अंदर जब इसकी तहकीकात होंगी तो हमें असलियत पता चल सकेगी, अगर इन्होंने सच बताया कि मामला कितने खराब थे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।